लड़के के साथ 3 दिन बाहर रहकर आई हो तुम। अगर कुछ हो गया तो? मैंने उसके साथ कुछ किया या नहीं किया यही पूछना चाहती हूँ ना? पापा को बुलाइए, मैं उनके सामने बताती हूँ। आपको अपनी सगी बेटी पे भरोसा नहीं है ना माँ? पता नहीं किस पे आप भरोसा करेंगी। क्या सुशन, तुम भी एक छोटी सी गलती के लिए उसने क्लियर कर दिया ना। और मान लो उसने ये गलती कर दी है तो उसके लिए इतना सवाल क्यों कर रही हो? वैसे बेटी वो तुम्हारी माँ है ना, इसलिए। पिताजी को खुश करने के लिए बोला था ना? क्यों? दीदी तुम्हारे बीच कुछ नहीं था ना? हगिंग, किसिंग, नथिंग हैपेंड। आई थिंक इट्स वेरी ओल्ड टाइप। अच्छा वो तुमने छोड़ दिया। ए ये लो कॉफ़ी। सुनिए जी, वो वहाँ अकेले बैठे बैठे बहुत दुखी हो रहा है। वो कुछ बात नहीं कर रहा है। तुम यहाँ बैठ के अकाउंट ही देखते रहोगे क्या? जाकर उससे कुछ बात तो करो। सुनिए जी, मैं उससे बात करती हूँ। रुको रुको। रोते क्यों हो? चलो आओ। पागल हो क्या? छोड़ दो उसे अकेला। ये तुम क्या कह रहे हो मैथ्यूस? फादर, उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आ रही होगी। अचानक जोश में आकर वो लोग भाग गए थे। कल उनकी लाइफ में कोई कॉम्प्लिकेशन ना आए, इस बात का हमें ध्यान रखना चाहिए। इसलिए मैं लड़के के परिवार से और लड़के से बात करना चाहता हूँ ताकि उन दोनों की शादी करवाकर दोनों को एक कर दूं। आहा, अब उन दोनों की शादी मैं कर रहा हूँ, ये बात तुम कह रहे हो मुझसे? फादर, मेरा कोई बड़ा भाई तो है नहीं, सब कुछ तो आप ही हैं फादर। उनके मन में क्या चल रहा है मैं ये जानना चाहता हूँ, इसलिए आप प्लीज मेरे साथ चलिए। मैं राइट में बैठती हूँ। पापा फादर के साथ कहाँ गए थे? मेरी शादी की बात करने? फादर ने मुझे सब कुछ बता दिया। उन लोगों ने आपको बेइज्जत करके अपने घर से भगा दिया ना पापा? मेरे मना करने के बावजूद तुम्हारे पापा उन लोगों से बात करने गए और उन्होंने बेइज्जती की, सिर्फ तुम्हारी मैं घर वजह से। वापस आ गई, इससे आपकी बेइज्जती हुई है क्या? तो मुझे बताना चाहिए था ना। तुम्हारे पापा की हर बात तुम मानोगी? मैं उस दिन पापा के बारे में बिना सोचे उसके साथ घर से भाग गई, लेकिन मैं अब वही करूंगी जो पापा कहेंगे। अच्छा कार्तिक अब तुम्हारे दिल में नहीं है, ये बात सच है क्या? यस, आई हेट हिम फॉरएवर। जानते हो कार्तिक, तुम्हारे जाने के बाद मानो मौसम को भी बुखार हो गया था। मैथ्यूस के साथ आए फादर जोल उसे बहुत कंट्रोल किए। मतलब सबके सामने मार्केट में बेइज्जत हुए थे आप? मैथ्यूस एक जेंटलमैन है यार। दादी और फादर आपस में लड़ रहे थे और हम बोट में चल पड़े। एक बात बताता हूँ, 15 साल के बाद तेरे बाप ने सिगरेट पिया। हाँ। और वो मैथ्यूस 4 घंटे में 4 सिगरेट खत्म कर दिया। ही इज ए वेरी गुड स्मोकर। हाँ। और उस मैथ्यूस के मन में एक शक है, सिर्फ उसके दिल में नहीं, मेरे दिल में भी है। कौन सा पा? तो आज भी उस लड़के से बहुत प्यार करता है ना। कैसी बातें कर रहे हैं पा आप? तेरे और रिया के बीच में एक्चुअली एक ईगो प्रॉब्लम है। अगर वो सही तो सब सही। मैंने कहा ना, वो सिर्फ एक इन्फेक्चुएशन था। अब चैप्टर क्लोज हो चुका है। नाराज नहीं होना, गुस्सा नहीं करना। बेटा, शराब छोड़ने के लिए दवाई लेना पड़ता है। हर प्रेमी का दिल एक जैसा ही हुआ करता है, पूरा प्यार भरा। कुछ भी बोले तो कॉम्प्रोमाइज नहीं होगी। देन फ्रस्ट्रेशन, गुस्सा मन एक उड़ता हुआ पतंग की तरह होता है। उसे कंट्रोल नहीं किया तो दूर चली जाएगी। मेरा मन स्ट्रांग है पापा। रोजारिया इवेंट मैनेजमेंट में मुझे जॉब मिला है, प्रोजेक्ट डायरेक्टर का पोस्ट है। हाँ। तुरंत ज्वाइन करना है। सच में? सुपर बेटा, मेरा दिल बहुत खुश हो गया। तो शेर का बेटा है। चल अब घर चलते हैं और 2 राउंड कैरम खेलते हैं। डन। हाय देव, श्रद्धा, अरुण, हाय। थैंक यू। come on. And this is Rahul थैंक यू। and Pooja. नाइस टू नाइस टू मीट यू।
ऑल द बेस्ट। थैंक यू। इधर शेखर हेलो। हेलो। एंड अरविंद। थैंक यू। चलो 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 चलो। हाय मनसी। हाय। कम। एंड लास्ट, दिस इज माय फेवरेट कार्तिक। डिड यू गेट द स्केचेस? 1 सेकेंड। जल्दी लेकर आओ। खाओ ना। खा लो। नो एवरीथिंग 50-50। नो। तुमने जो मांगा वो ये रहा। एंड नए डिजाइन भेजने के लिए कहा था। मैंने भेजा तो था, नहीं आया। देखो ना। सुपर है बट ये नहीं है। हाँ ये मिल गया। ये सही। हाँ हाँ ये सही है। उसके ऊपर ना हमें ज्यादा ध्यान देना पड़ेगा। अरे यही सुपर है। ये फाइनल कर दो। इसे चैलेंज ही समझ लो। Hi everyone. Joined Rosaria Event Management as a project director. Great atmosphere, nice people, having fun. भी है क्या? तुम मुझे सिखाओगी ना? डोंट इरिटेट मी। अचानक क्या हो जाता है तुम्हें? मुझे क्या होगा? समथिंग। तुम थोड़ी देर के लिए चुप नहीं रह सकती? हाँ? हैविंग फन। पागल हो गई हो क्या? कार्तिक, तुम रिया को पहले से जानते हो क्या? नहीं, क्यों? नहीं, मुझे लगा इसलिए मैंने पूछ लिया। कूल। Hey, what? नथिंग सर। Sir, no, sir. Only Michael. Okay? माइकल। Something is bothering you. What's it? सर, इस तरह ग्रूम करते वक्त लड़कियों को टच करना जरूरी है क्या? मुझे तो ऐसा नहीं लगता। रिया, ये टच को गंदी नजर से नहीं देखना चाहिए। हम दूसरों को बताने वाली बातें कम्युनिकेट करने के लिए हम एक सिंपल टच से कर सकते हैं, और अगर दोनों टच करें तो दुनिया को भूल जाएंगे। तुमने कभी नहीं सुना था क्या? सी, इसमें बहुत सारे टचेस होते हैं। I can touch you as a father. It's full of parental affection. This touch can be brotherly or even friendly. You know, for even as a lover. सुनो रिया, हर टच में एक कोई ना कोई मीनिंग होती है, लेकिन इसमें किस फीलिंग से टच करते हैं ये काउंट होती है। What? मैं क्या यहाँ कोई फ्लर्ट कर रहा हूँ? फूल मैन। हे कार्तिक, क्या हुआ? एनीथिंग रॉन्ग? Everything is wrong. कम ऑन। कार्तिक, आई थिंक यू आर इन बैड मूड। मैं संभाल लूंगी। रिलैक्स। ओके गर्ल्स, लेट्स स्टार्ट। रेडी अप। कार्तिक, हाँ? इधर आओ, चलते हैं। 1 सेकेंड, आ रहा हूँ। शैरन, हाँ? मुझे बस स्टॉप तक ड्रॉप कर दोगी क्या प्लीज? ओके, या
लगता है काम पे लगा दिया इसने। स्टार्ट ही नहीं हो रही है। ओके, मैं लेट हो रही हूँ, चलती हूँ। बाय। पी लो बेबी। ओ रिया, हेलो से रिया। शेरिल, ऑनलाइन नहीं हो क्या? मेरे मैसेज का रिप्लाई भी नहीं करती। रिया, मैं कार्तिक से चैटिंग कर रही हूँ। आई विल कॉल यू लेटर।